जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी मोड में। तो आप लोग एसपीडी का रिवीजन क्लास चल रहा था। एसपीडी सामान्य विज्ञान जो रेलवे का जो बुक है, रेलवे सामान्य विज्ञान, उसका जो बुक चल रहा था उसका मॉडल सेट बाकी था। उसमें का जो क्वेश्चन बैंक है वो वाला कराए थे और उसमें भी वही लगभग 30-35 पेज हुआ था और उसमें का भी बाकी है। और मॉडल सेट जो है वो लगभग 255 मॉडल सेट है। 255 मॉडल सेट है और एक पेज में 3 एक साइड और 3 एक साइड है, यानी कि 6 है। तो उसको अगर 255 को अगर 3 से भाग देंगे तो लगभग 85 आता है। 85 और 85 को आधा करेंगे तो कितना 40-42 ऐसे ही 40-42 क्लास में पूरा 255 मॉडल सेट इसका कवर हो जाएगा। और एक दिन में लगभग 2 मॉडल सेट कवर कराएंगे ताकि जल्दी में रिवीजन हो जाए। और इसमें जो है एसपीडी सामान्य विज्ञान में कि आप कहीं से भी कोई भी सिलेबस अगर किए हैं, फाउंडेशन किए हो या कुछ भी किए हो, वो सब सही है, लेकिन पढ़ने से ज़्यादा होता है कि उसको याद रखा जाए। तो याद रखने के लिए अगर रिवीजन कहीं से कर रहे हैं, जैसे ये वाला एसपीडी जो है रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा बुक है। और किसी भी एग्ज़ाम में अगर साइंस अगर पूछा जाता है तो इससे क्वेश्चन न रहे ऐसा हो ही नहीं सकता। और बहुत सारा ऐसा बुक है जिसमें क्वेश्चन जो है ऐसा इसमें रहता है जो आपको बुक में मिलेगा नहीं जल्दी। इसमें सब जो प्रश्न रहता है वो सब इम्पोर्टेंट प्रश्न रहता है और कहीं से भी अगर कोई क्वेश्चन है तो इसमें ज़रूर रहेगा। तो ये वाला करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। ये मॉडल सेट 1 शुरू करेंगे। अभी इसमें फर्स्ट पेज में क्या है, मॉडल सेट 1, 2 और 3। और ये पूरा मॉडल सेट करने के बाद इसमें प्रैक्टिस सेट इसका दिया गया है। प्रैक्टिस सेट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उसमें लगभग 30-40 उसमें दिया गया प्रैक्टिस सेट, और वो कर लेंगे तो ये वाला सारा रिवीजन हो जाएगा। और पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है उसको याद रखना, कितना याद रहता है, ताकि एग्ज़ाम में जो याद रहता है वही काम आता है। कितना पढ़े वो सब कोई मायने नहीं रखता है। चलिए हम लोग शुरू करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। आंवला क्या हो जाएगा आंसर? आंवला हो जाएगा। आंवला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है। बाहर निकालना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा शरीर के अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से रतौंधी होती है? यानी कि कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। राइबोसोम जो है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। क्या है? तना है। अगला प्रश्न देखेंगे। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 206। क्या हो जाएगा? 206। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? फीमर की हड्डी। फीमर की हड्डी कहाँ पर पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। और सबसे छोटी अगर पूछा जाए तो कान में पाया जाता है, जो कि स्टेपिस नाम है उसका, स्टेपिस। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी है। क्या है? जबड़े की हड्डी। अगला प्रश्न, हृदय 1 मिनट में धड़कता है कितने बार? 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? लगभग 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। क्या हो जाएगा आंसर? 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। अगला प्रश्न है, खून का रंग लाल होता है किसके कारण? खून का जो रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है? रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन जो है यौगिक है किसका? प्रोटीन का। आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। किसका? प्रोटीन का। अगला प्रश्न, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। 120 दिन। और श्वेत रक्त का पूछेगा तो 2 से 4 दिन होता है। 2 से 4 दिन। अगला प्रश्न, रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन है? रुधिर के थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन है? विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के।
अगला प्रश्न, रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा है। रुधिर का तरल भाग यहाँ पर पूछा जा रहा है कि रुधिर का तरल भाग क्या होता है, क्या कहलाता है, तो प्लाज्मा हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला प्रश्न, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही क्रमशः रक्त समूह कौन सा है, तो सर्वग्राही कौन हो जाएगा, सर्वग्राही ए बी हो जाएगा, सर्वदाता कौन हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ। आंसर क्या हो जाएगा, सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, सर्वदाता ओ और सर्वग्राही ए बी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, पित्त स्रावित होता है, पित्त स्रावित होता है कहाँ से, तो आंसर क्या हो जाएगा, यकृत से। पित्त स्रावित होता है यकृत से और जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80, 120/80 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, रक्त से शुद्ध पदार्थ को अलग करता है कौन, यानी रक्त को जो शुद्धिकरण करता है वो कौन करता है, वृक्क करता है। वृक्क क्या करता है, अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। क्या हो जाएगा, वृक्क यानी कि किडनी हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, यानी सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, शुतुरमुर्ग के अंडे का कोशिका जो होता है सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया संबंधित है किसके काटने से होता है, हाइड्रोफोबिया रोग, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वह कुत्ते के काटने से होता है। अगला प्रश्न, वायरोलॉजी संबंधित है, वायरोलॉजी किसका अध्ययन है, वायरोलॉजी किसका अध्ययन है, तो वायरस का अध्ययन है, यानी कि विषाणुओं का अध्ययन है। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, वायरोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, खून थक्का नहीं जमता है, यानी कौन सा बीमारी है जिसमें खून जो है वह थक्का नहीं जमता है, खून निकलते ही रहता है, खून जमता नहीं है, कौन सा बीमारी है, हीमोफीलिया। आंसर क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा बीमारी है जिसमें खून जो है वह जमता नहीं है। अगला प्रश्न है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है किससे, कौन सी बीमारी, कौन सा अंग है शरीर का जिसमें ट्रेकोमा और ग्लूकोमा नामक बीमारी होती है, कौन सा है, तो आँख हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, आँख हो जाएगा, आँख। अगला प्रश्न देखेंगे, ये एक मॉडल सेट हो गया क्लियर। अब दूसरा मॉडल सेट देखेंगे, मॉडल सेट 2 देखेंगे। मॉडल सेट 2 क्या है, प्लाज्मोडियम परजीवी है कौन सी बीमारी का, यानी कि प्लाज्मोडियम क्या है, परजीवी है कौन सी बीमारी का, मलेरिया रोग का। आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग जो है वो परजीवी के कारण होता है, कौन से परजीवी, तो प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकन है, पॉजिट्रॉन जो है वह किसका प्रतीकन है, पॉजिट्रॉन क्या हो जाएगा आंसर, इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतीकन है। अगला प्रश्न, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, मूली, गाजर और शकरकंद। मूली, गाजर और शकरकंद, मूली, गाजर और शकरकंद, मूली, गाजर और शकरकंद। अगला प्रश्न है, तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है। आंसर क्या हो जाएगा, तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या हो जाएगा, आलू, अदरक, प्याज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लौ की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें, लौ की मात्रा यानी कि आयरन की मात्रा जो होता है, लौ की मात्रा सबसे ज़्यादा किसमें होता है, सबसे ज़्यादा किसमें होता है, पालक में होता है, पालक में। क्या होता है, पालक में। अगला प्रश्न है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है, आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 6 लीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है वो किसके द्वारा, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। अगला प्रश्न है, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है क्या, तो हड्डियों में क्या, कैल्शियम और फास्फोरस तत्व पाया जाता है, हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस तत्व पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46, और अगर जोड़ी में कहे तो 23 जोड़ी या 46। अगला प्रश्न है, रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, रक्त कणिकाओं का यानी कि RBC, WBC ये सब जो रक्त कणिका है इसका निर्माण कहाँ पर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न, इंसुलिन शरीर में बनती है कहाँ पर, आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय में। इंसुलिन का निर्माण जो होता है वह अग्नाशय में होता है। अगला प्रश्न, पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है, तो मस्तिष्क में। क्या हो जाएगा आंसर, मस्तिष्क हो जाएगा।
अगला प्रश्न, दो प्रमुख वंशानुगत रोग कौन सा है? यानी कि वंशानुगत रोग है और दो रोग है इसमें। वो कौन कौन सा रोग है वंशानुगत? एक है वर्णांधता और दूसरा है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। क्या हो जाएगा आंसर? वर्णांधता और हीमोफीलिया हो जाएगा। अगला प्रश्न, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, यानी कि थायरॉक्सिन हार्मोन जो है, थायरॉक्सिन वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि से, थायराइड ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, मछलियाँ सांस लेती है, मछलियाँ जो सांस लेती है वो किसके द्वारा? तो आंसर क्या हो जाएगा? गिल्स के द्वारा। मछलियाँ गिल्स के द्वारा सांस लेती है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है, गाजर। अगला प्रश्न है, जठर रस में पाया जाता है कौन सा अम्ल? जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला प्रश्न, लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। सहजीवी जो होते हैं, लाइकेन के जो सहजीवी होते हैं वो क्या होता है? कवक और शैवाल का होता है। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं वह कवक और शैवाल है। अगला प्रश्न है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? टाइलिन। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? टाइलिन है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या हो जाएगा आंसर? लोहा हो जाएगा, लोहा। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का जो रंग होता है वह क्या होता है? लाल होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ पर? प्रोटीन का जो पाचन होता है वह कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस कांड जो है वो 1984 में कौन से गैस के रिसाव के कारण हुआ था? आंसर क्या हो जाएगा? मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए, मॉडल सेट 2 भी हो गया क्लियर। अब मॉडल सेट 3 पर चलते हैं। मॉडल सेट 3 क्या है? मॉडल सेट 3 में है पहला प्रश्न, काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? तो काला हीरा किसे कहते हैं? कार्बोनेडो को। और काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट जो है क्या है? ग्रेफाइट एकमात्र अधातु है जो क्या है? विद्युत का सुचालक है। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा कार्बोनेडो किसको कहते हैं? काला हीरा को। और ग्रेफाइट किसको कहते हैं? शीशा को, काला शीशा को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो इससे पहले जो आया था शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो जांग की हड्डी जिसे फीमर की हड्डी भी कहते हैं, तो उससे मैं बता दिए थे कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस है और वह कान की हड्डी है। कहाँ की हड्डी है? कान की हड्डी है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन कौन सा हार्मोन कहलाता है? आंसर क्या हो जाएगा? एड्रीनिल हार्मोन को कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रीनिल हार्मोन को। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किस रंग में? यानी प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह सबसे अधिक होता है किसमें? लाल रंग में होता है, लाल रंग में। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो बैगनी रंग में हो जाएगा। किसमें? बैगनी में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आत्महत्या की थैली कहलाता है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाइसोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइसोसोम। अगला प्रश्न देखेंगे। यानी कि रिवीजन ही करना है तो रिवीजन मतलब कम समय में ज़्यादा प्रश्न कर ले, इसे ही रिवीजन कहते हैं। आप मतलब 1-2 बार सुन भी लीजिएगा ना तो याद हो जाएगा। ये सब पढ़े होंगे तो ये जब सामने आएगा 1 बार 2 बार सुनेंगे तो याद हो ही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है क्या है? द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है एलपीजी वह उसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न, प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाता है? तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम। अगला प्रश्न है, डीएनए और आरएनए है क्या? डीएनए और आरएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। डीएनए और आरएनए को क्या कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? यहाँ पर 3 पैमाना में दिया गया है। जैसे फ़ारेनहाइट अगर पूछे, फ़ारेनहाइट तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में हो गया। और सेल्सियस में पूछे तो 37 डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। यहाँ पर अगर किसी तरह से अगर पूछा जाए तो ये जो प्रश्न है ये आपको गलत नहीं हुआ, क्योंकि 3 पैमाना में यहाँ पर दिया गया है आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है। मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है किसके क्रोमोसोम से होता है? क्रोमोसोम से होता है। तो किसके क्रोमोसोम से होता है? पुरुष के क्रोमोसोम से। पुरुष के क्रोमोसोम ही मतलब निर्धारण करता है कि बच्चा जो है वह उसका लिंग जो है वह मेल है या फीमेल है, स्त्री का नहीं। अगला
अगला प्रश्न है शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? 639, लगभग 639। अगला प्रश्न, शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो आपको पता होगा कि शरीर का जो सबसे कठोर तत्व है एनामिल है। वह क्या है? एनामिल, दांत की हड्डी है। दांत की हड्डी को क्या कहते हैं? एनामिल कहते हैं, एनामिल। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है, शुतुरमुर्ग। और इसका ही कोशिका जो है वो सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, यानी कि इसी के अंडे की जो कोशिका होती है वह सबसे बड़ी होती है, और यह सबसे बड़ी पक्षी है संसार का। अगला प्रश्न देखेंगे, खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? क्या हो जाएगा आंसर? 8 हो जाएगा, 8। अगला प्रश्न, जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन सा है? जीन के संश्लेषण जो किया था वह कौन किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। जीन का संश्लेषण कौन किया था? हरगोविंद खुराना ने किया था। अगला प्रश्न, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुल्फिया। और सबसे बड़ा अगर पुष्प पूछा जाए तो रेफ्लेसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेफ्लेसिया। अगला प्रश्न है पुरुष जीन संगठन होता है किसका? पुरुष जीन जो होता है उसमें क्रोमोसोम जो होता है वह किसका संगठन होता है? एक्स और वाई का। क्या होता है? एक्स और वाई का संगठन होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो निकलता है वह कहाँ से निकलता है? कहाँ से निकलता है? मिलता है, क्या हो जाएगा आंसर? जल से। जल से ऑक्सीजन मिलता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण में जो आवश्यक सबसे महत्वपूर्ण गैस जो है वो कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2। अगला प्रश्न, मधुमेह रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग जो होता है वह किसकी कमी से होता है? क्या हो जाएगा आंसर? इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से। अगला प्रश्न, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सबसे प्रमुख गैस जो है वह CO2 है, और गैस ऑक्सीजन गैस जो है वह निकलता है कहाँ से? जल से निकलता है। और पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी जो अंग है वो कौन सा हो जाएगा? पत्ती हो जाएगा, पत्ती। अगला प्रश्न, ब्रोंकाइटिस एक रोग है। ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? ब्रोंकाइटिस रोग जो है किसको प्रभावित करता है? तो कृत्रिम हृदय का। ब्रोंकाइटिस रोग जो है वह संबंधित है किससे? कृत्रिम हृदय से, यानी कि हृदय से संबंधित है। यह रोग जो है हृदय को प्रभावित करता है। यह रोग जो है किसको प्रभावित करता है? हृदय को। अगला और लास्ट प्रश्न, यानी कि एक पेज में 3 मॉडल सेट है और ये तीसरा मॉडल सेट है, तो आज एक पेज ही करते हैं, यानी 3 मॉडल सेट हो गया। और कल से क्या करेंगे? कल से 2, यानी कि एक पेज करेंगे। एक पेज में कितना है? 3 एक साइड और 3 एक साइड, 6 मॉडल सेट है। तो 6 मॉडल सेट करेंगे और कम समय में करेंगे और ज़्यादा रिवीजन करेंगे। लास्ट प्रश्न क्या है? एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है। पिता से अगर क्रोमोसोम पाता है और अगर लड़का है तो क्या हो जाएगा? उसमें चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा, 22 + वाई हो जाएगा, 22 + वाई। 22 जो है वह कॉमन है, 22 जो है वह कॉमन है, और ये वाई जो है वह केवल पिता के क्रोमोसोम से मिलता है। चलिए लास्ट प्रश्न था। अब अगला क्लास में करेंगे 6 मॉडल सेट एक साथ करेंगे। चलिए धन्यवाद।